jungle. हम दिल्ली सरकार की करें तो दिल्ली सरकार दिल्ली ST SC OBC फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक डिपार्टमेंट है दिल्ली के सेक्टर 16 रोहिणी में अंबेडकर भवन के अंतर्गत, जिसमें कि गरीब आदमी को स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए, अपने रोजगार को करने के लिए लोन उपलब्ध करवाती है, जिसमें मुख्यतः 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का लोन उपलब्ध है। लेकिन विडंबना ये है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक इस लोन का फ़ायदा नहीं पहुंच पा रहा है। वजह क्या है जो इसका फ़ायदा नहीं पहुंच पा रहा है, इस विषय को लेकर के आज हमारे साथ प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता SCA आज़ाद जी हैं, जो बताएंगे कि इस लोन का फ़ायदा क्या है और कैसे ले सकते हैं और कौन इस लोन को लेने के पात्र है। तो आइए जानते हैं। सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 50,000 तक का लोन जो है बिना किसी बैरियर का मिल सकता है उसको, आसान कागजात देने के बाद, तो आखिर इसके लिए कौन कौन पात्रता उसको निभानी पड़ेगी, कौन कौन लोग वर्ग शामिल होंगे? विशेष वर्ग के जो SC ST OBC, माइनॉरिटी, हैंडीकैप, सफाई कर्मचारी, इनका कोई भी व्यक्ति इसको ले सकता है जिसके पास ये डॉक्यूमेंट है। और इसमें कोई बिजली का बिल और ये सिंपल डॉक्यूमेंट से मिल जाएगा। तो यानी कि इसको सभी लोग ले सकते हैं। तो अगर लोग इसको अप्लाई करें और तो ये हो जाएगा, मतलब ये होने कहाँ संपर्क कर सकते हैं नोडल ऑफिसर इसके लिए? हम जिसका रोहिणी में मुख्यालय वहाँ कर सकते हैं, नंद नगरी में वहाँ कर सकते हैं, और एक राजपुरा में है वहाँ भी कर सकते हैं। और मेन तो है कि इनका जो यहाँ रोहिणी में ऑफिस है 16 सेक्टर अंबेडकर भवन, उसमें यहाँ बात करें और लोगों के काम, मुझे लगता है ये 50,000 रुपये वाला होने। जो इस कॉरपोरेशन में लोग काम करते हैं ऑफिसर से लेकर के पियून तक, वो 142 से 141 लोग हैं। क्वेश्चन रेज होता है कि अगर इनका ऑफिस एक्सपेंडिचर और सैलरी का खर्चा है वो 12 साल का 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। अब जो 12 साल में जो ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन 40 करोड़ का काम करता है और खर्चा करता है वो 300 से ज़्यादा, यानी कि 350 करोड़ के आसपास, तो वो चल क्यों रहा है? क्योंकि काम वो कम करता है, खर्चा ज़्यादा करता है। कोई भी अगर मैं बात करूं कि किस किस स्कीम को लेकर के ये काम करती है डिपार्टमेंट, मैं एक बार वो फॉर्मूला पूरा कर दूं। कोई भी व्यक्ति घाटे का सौदा कैसे करेगा? अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि पिछले इतने दिनों से 2012 से लेकर के 2010 से लेकर के आज तक इस सरकारों ने इस पे चेताया क्यों नहीं? क्योंकि जो इसकी स्कीम है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्कीम है। कुछ स्कीमें तो ऐसी हैं जिनमें किसी को लोन ही नहीं दिया गया अभी तक, कुछ में दिया जाता है तो वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि उसमें आप लोन ले ही नहीं सकते इतना, और वो व्यक्ति ले नहीं सकता जिसके लिए ये बनाई गई है, गरीब बोल करके। अगर वो अमीर के लिए है जिसके पास गारंटर है, फ्लैट है, बंगला है, तो फिर उसको तो ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि स्कीमों को देने का जो फार्मूला है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि वो कोई लोन नहीं ले सकता। जहाँ तक ये SC ST OBC और सफाई कर्मचारी की और हैंडीकैप की बात करते हैं तो उनको जो डाटा है उसमें लोन मिला ही नहीं है अभी तक। जैसे मैंने पहले कहा कि 40 करोड़ का मिला है, तो फिर इन स्कीमों का फ़ायदा क्या है? क्यों चला रहे हैं और आप इतना ज़्यादा खर्चा क्यों कर रहे हैं? तो इसी के बारे में हमारी बात हुई। हमने बोला जी आप ये कैसे करते हैं? तो उन्होंने बताया कि आगे कुछ हमें वो RTI की जानकारी और देंगे, तो फिर आगे हम सरकार के साथ इस बात पे बात करेंगे ताकि इसका सिंपलीकरण किया जा सके, ताकि लोग लोन ले सकें। मैं बात करूँ कि किस किस काम के लिए ये कॉर्पोरेशन जो है लोन देती है लोगों को? देखिए, ये लोन ऐसी चीज़ों के लिए है कि वो अमीर आदमी भी इसको देने में बड़ी दिक्कत आती है जी। तो अगर अमीर आदमियों के लिए है ये स्कीम तो फिर तो ठीक है।
गरीब के लिए तो फिर तो उसकी पात्रता उसके हिसाब से करनी पड़ेगी जिससे वो लोन ले सके। अब सब्जी वाले के लिए आप गारंटर लाएंगे, वो बोलेगा मैं किसी से उधार लेकर के लोन लेकर के वहीं से काम कर लूँगा, कहाँ यहाँ से पात्रता देनी पड़ेगी। या ज्यादातर झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं, हाँ, सब्जी तो भी खोमचे वाले, तो इसको कैसे लाभ मिलेगा इसका? मैं भी वही कह रहा हूँ कि इसके लिए ज़रूरी है कि गारंटर फ्री होना चाहिए। आप गारंटर की जगह में बहुत सारी स्कीम है जो सर्टिफिकेट पे, डिग्री पे, राशन कार्ड पर, इवन कई इंस्टीट्यूशन है जो राशन कार्ड पर, आधार कार्ड पर, बिजली के बिल पर लोन देती है, लोन दे देते हैं। जो फाइनेंशियल उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है। सरकार भी ऐसा कर सकती है कि लोगों को अगर निकालना है, लेकिन सरकार ये चाह नहीं रही है। एक स्कीम है जो 50,000 की स्कीम है सरकार की, उसमें गारंटी मतलब जनरली लोग ले सकते हैं। ये वो स्कीम है, ये पात्रता चाहिए, आप इसको चाहो तो देख लीजिए। तो 50,000 में ये है कि लोग बिना गारंटर के कुछ डॉक्यूमेंट दे करके इसको ले सकते हैं और इसमें कुछ छूट भी मिलेगी, तो जिससे लोग अपना छोटा मोटा कुछ काम चालू कर सकते हैं। लोगों के लिए लोन और स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, उनके सपनों को साकार करने के लिए जो सुझाव दिए, इन सुझावों पर आप सब मिलकर अमल कर सकते हैं और अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई हलचल, एक नई सोच, एक नए भविष्य के साथ। तब तक आप जुड़े हुए भारत भविष्य मीडिया के साथ अपने कैमरा सहयोगी ईशा के साथ भागीरथ सिन्हा, रोहिणी, दिल्ली।